बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है, लेकिन उससे पहले महागठबंधन की गांठें खुलकर सामने आ गई। महागठबंधन का ऐसा कोई दल नहीं जो आपस में खींचतान में उलझा ना हो। कई सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन रही है। वही स्थिति आरजेडी और वीआईपी कैंडिडेट के बीच भी बनती दिख रही है। लेफ्ट की बात करें तो वो अलग परेशान है और जेएमएम ने तो अकेले लड़ने का फैसला ही ले लिया। 6 सीटों पर जेएमएम अकेले चुनाव लड़ेगी, ये ऐलान कर दिया गया पार्टी महासचिव की ओर से। तो चलिए बात कर लेते हैं महागठबंधन की कि आखिर क्या परेशानी है। देखिए, शुरू में ये बात कही जा रही थी कि सीटों को लेकर बात बन गई है। कुछ एक सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी फंसी हुई है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी ये जो टकराव है, पेंच जो फंसा हुआ है, वो खुलने का नाम नहीं ले रहा है। और अब जो स्थिति बन गई है उसके लालगंज, वैशाली, राजापाकर, बछवाड़ा, रोसड़ा की बात की जाए, बिहार शरीफ और गौड़ा बौराम, जहां पर महागठबंधन के अंदर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई है। गौड़ा बौराम सीट पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और अगर इनमें से कोई भी एक अपना नाम वापस नहीं लेता है तो फिर दोनों ही वोटिंग में उतरेंगे। अब ये मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है कि वो किन्हें सेलेक्ट करते हैं, किनका चुनाव करते हैं, या फिर वोट बढ़ जाएगा महागठबंधन का और फायदा किसी और दल को हो जाएगा। लगभग यही स्थिति 6 और सीटों पर है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में है। 20 अक्टूबर तक अगर इनमें से कोई नाम वापस नहीं लेता है तो फिर पब्लिक भी कंफ्यूज रहेगी, कार्यकर्ता भी कंफ्यूज रहेंगे कि वो कार्यकर्ता तो कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी के हैं, महागठबंधन के हैं, लेकिन अब प्रचार किसके लिए करें, महागठबंधन के लिए या अपनी अपनी पार्टी के लिए। वही स्थिति लालगंज और वैशाली सीट पर है। वैशाली में आरजेडी ने पूर्व जेडीयू नेता अजय कुशवाहा को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने संजीव सिंह को मैदान में उतार दिया। तो ये स्थिति है वैशाली की। लालगंज की बात करें, कांग्रेस ने आदित्य कुमार को मैदान में उतारा है। आरजेडी की शिवानी शुक्ला, जो कि पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं, वो भी मैदान में है। अब यहाँ पर भी जो वोटर्स हैं महागठबंधन के, उनके लिए कंफ्यूजन वाली स्थिति है। वाम दलों के साथ ये लड़ाई और ज्यादा है, क्योंकि इस बार वाम दलों ने बहुत ज्यादा सीटों की डिमांड की थी पिछली बार के स्ट्राइक रेट को देखते हुए, और आरजेडी की ओर से उन्हें भरोसा भी दिया गया। लेकिन राजापाकर, बछवाड़ा, ऐसी कई सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने हैं। दोनों ने ही अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिया। लास्ट मोमेंट तक कंफ्यूजन का ये असर हुआ कि अब उम्मीदवारों को लेकर भी कंफ्यूजन है। आंतरिक खींचतान की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस ने 48 उम्मीदवार की अंतिम तिथि से ठीक पहले एक लिस्ट जारी की थी, वहीं 46 उम्मीदवारों की सूची आरजेडी की ओर से जारी की गई। भाकपा माले ने 20 कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जारी की और वीआईपी ने 15 सीटों पर अपनी दावेदारी की। लेकिन कई जगहों पर 2-2 उम्मीदवार उतरे हुए हैं, जिसकी वजह से अब कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। वहीं वीआईपी और आरजेडी की बात कर ले, मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी, जिन्होंने मुख्यमंत्री का पद मांगा था। शुरू में 60 सीटों की डिमांड की थी उन्होंने, लेकिन 15 सीट देने की बात हुई, साथ ही 2 एमएलसी और 1 राज्यसभा की सीट, जिस पर वो मान गए। लेकिन उसके बाद भी देखिए, कई सीटों पर ऐसी स्थिति बन गई कि कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए और वीआईपी को वो सीट देने को कांग्रेस तैयार नहीं है। और अब कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी 12 सीट लेकर संतुष्ट हो जाएं, लेकिन उनकी नाराजगी दिख रही है, साफ साफ दिख रही है। जेएमएम की ओर से साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया कि जेएमएम अब गठबंधन का हिस्सा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि मुझे महागठबंधन से धोखा मिला, महागठबंधन ने हमारे साथ छल किया, जिसकी वजह से अब हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और कहां कहां लड़ेंगे ये ऐलान भी कर दिया गया। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने ऐलान कर दिया कि कहां कहां से पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने वाली है। वो जगह है चकाई, दमदाहा, कटोरिया, पिरपैंती, मनिहारी और जमुई, जहां पर अकेले अपने दम पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी और ये महागठबंधन के लिए एक चुनौती वाली स्थिति बन गई है। वहीं विपक्ष की अगर हम बात करें, एनडीए की बात करें, तो एनडीए इस मोर्चे पर पूरी तरह से सरल और कह सकते हैं कि क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ते हुए एनडीए में टिकटों का बंटवारा हुआ, सीटों को लेकर बातचीत हुई और उसके बाद प्रचार भी बड़े स्तर पर हो रहा है और चुनाव में उतर रहे हैं सभी। और ये तो पहले चरण की बात हुई। खबर ये भी है कि दूसरे चरण में जो सीटें हैं उन्हें लेकर भी महागठबंधन के अंदर लड़ाई अभी जारी है। तो सीटों को लेकर, गठबंधन को लेकर, जहां एक तरफ एनडीए का क्लियर विजन दिख रहा है, तो महागठबंधन में जो परिस्थिति है उलझन की, वो अब भी बरकरार है।
और जानकारों की माने तो इसका असर वोटिंग पर हो सकता है, क्योंकि मतदाता कंफ्यूज हो जाएंगे और अब मतदाता बहुत जागरूक हो चुके हैं, उन्हें कंफ्यूजन की स्थिति नहीं चाहिए। अगर आप इलेक्शन से पहले ही इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, अपने अपने स्वार्थ को छोड़ने को कोई भी राजनीतिक दल तैयार नहीं, तो बताइए अगर इस गठबंधन को नतीजे मिल जाते हैं, इनके पक्ष में नतीजे आ जाते हैं, इतने सीट इन्हें हासिल हो जाते हैं, तब क्या होगा? तब अपने लाभ को लेकर ये गठबंधन के जो दल हैं आपस में लड़ते रह जाएंगे। हालांकि बिहार में गठबंधन की सरकार बीते 30 सालों से है, बावजूद इसके इस बार महागठबंधन के अंदर इतनी ज़्यादा खींचतान है जो मतदाताओं को पसंद नहीं आएगी। और यही वजह है कि ज़रूरी है कि महागठबंधन के राजनीतिक दल अब मतदान से पहले 6 नवंबर से पहले अपनी स्थिति को क्लियर कर लें, ये जानकार कह रहे हैं। 19 में भी राजद कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था, उनको अपनी सीटें दी थी, और राजद को तो सीटें केवल नहीं दी थी, 7 सीटों में केवल एक विजयी उम्मीदवार जो चतरा से थे, उनको 5 वर्षों तक मंत्री बनाया और सम्मानजनक तरीके से उनको माननीय मुख्यमंत्री ने अपने तमाम यात्राओं में, कार्यक्रमों में प्रमुखता से स्थान दिया। 24 के चुनाव के बाद भी हम लोगों ने राजद को 6 सीटें दी और उनके विजयी एक प्रतिनिधि को अभी के वर्तमान कैबिनेट में महत्वपूर्ण स्थान दिया। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैती, जिसमें कटोरिया और मनिहारी अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है और पीरपैती अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, वहां से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। हम लोगों ने 20 स्टार प्रचारकों की भी सूची जारी की है, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी करेंगे। साथ में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी, श्री सरफराज अहमद, श्री बैजनाथ राम, श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, श्री बसंत सोरेन, श्री विनोद कुमार पांडे, श्री फागू बेसरा, मैं सुप्रियो भट्टाचार्य, मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री श्री सुदीप कुमार सोनू, पूर्व मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, मंत्री श्री हफीजुल हसन, श्री अभिषेक कुमार पिंटू, श्री पंकज मिश्रा, श्री विजय हांसदा सांसद, श्री हेमलाल मुर्मू वरिष्ठ विधायक है हमारे, मोहम्मद ताजुद्दीन वरिष्ठ विधायक हैं, श्री उदय शंकर सिंह और सुनील कुमार श्रीवास्तव, श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव। इन लोगों की सूची भी हम लोगों ने चुनाव आयोग को भेज दी है, क्योंकि वहां पर हम राज्य स्तरीय दल का हमारा मान्यता नहीं है, लेकिन हम ये विश्वास के साथ कहते हैं कि वहां की जो लड़ाई है, अब वहां की लड़ाई बहुमुखी लड़ाई, जहां एनडीए
के अंदर भी विरोधाभास है, महागठबंधन में भी विरोधाभास है। कई कई सीटें में आपसी लड़ाई है और हम अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव संघर्ष भी करेंगे और सुनिश्चित भी करेंगे कि हमारे ये सभी 6 उम्मीदवार जनादेश लेकर पार्टी को वहां पर राज्य स्तर पर स्थापित करें, ताकि हमारे आगामी दिनों के जो लक्ष्य है राष्ट्रीय पार्टी की तरफ जाने का, वो पूरा हो पाए। हम पूरे संसाधन, पूरे जनबल और पूरी समर्पण के साथ बिहार विधानसभा चुनाव को ले रहे हैं। केवल बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं, चुनाव के बाद भी अब एक संभावना बन जाती है स्वाभाविक तौर पर कि हम राज्य में भी गठबंधन का एक समीक्षा करें, क्योंकि हर बार धोखा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ एक खिलवाड़ है और गुरुजी ने हम लोगों को लड़ना सिखाया है। हमने लड़कर ही बिहार से झारखंड को अलग बनाया। संघर्ष का पथ, गुरुजी का दिखाया दिशा निर्देश, गुरुजी का संकल्प हम लोगों के लिए सर्वोपरि। और हम लोग जानते हैं जो बिहार के जो गरीब और वंचित समाज है, खासकर जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, वो गुरुजी के आदर्शों के साथ खड़ा है और अब वो निर्णय ले चुका है कि अब उनका भी अभिभावक श्री हेमंत सोरेन जी होंगे। इसलिए यह लड़ाई हम मजबूती के साथ निर्णायक स्तर पर लड़ेंगे और लड़ने के साथ साथ चुनाव जीतेंगे और ये तय करेंगे कि अगला सरकार बिहार का बिना झामुमो के मर्जी का नहीं बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा माननीय केंद्रीय अध्यक्ष आपके माध्यम से कर देंगे। ये 6 फाइनल है कि और बढ़ भी सकता है? हम उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। हमारी संख्या ये 6 तो निश्चित है, 10 तक भी जा सकती है। दादा एक सवाल, इस लेवल पर बातचीत क्या जो आपको लग गया कि अब कुछ नहीं ऑप्शन बचा? देखिए राजेश जी, हम लोगों ने राष्ट्र कवि को पढ़ा है, सुना है, याचना नहीं अब रण होगा, भीषण महासंग्राम होगा। दादा एक सवाल, अंतिम सवाल है कि क्या माना जाए कि अब सही वक्त आ गया है कि राजद को गठबंधन से विदाई दे दिया जाए राज्य में? हमने कहा कि हम लोग समीक्षा करें चुनाव के बाद। तो आपको लगता है दादा कि वहाँ आपको बहुमुखी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? एनडीए धोखा किसने दिया दादा? आप बोले कांग्रेस की राजद कौन दिया धोखा? आप बोले बार धोखा नहीं खा सकते। देखिए, एक बात आप लोग को स्पष्ट कर दें कि हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारे कार्यकर्ता वहां पर है और हम कार्यकर्ताओं के भावनाओं का आदर करते हैं। मैंने रहीम का भी वो दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए,
टूटे से तो फिर जुड़ी तो गांठ पड़ी जाए। मनोज झा बोले थे ये राजद धोखा दिया। अब मैं ये बात तो नहीं बोलूंगा, ये वो भी कभी बोले होंगे, ये तो रहीम ने कह के गया है। अब गांधी, रहीम, कबीर को तो सब कोई कोट करता है।